देश में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ न बोल करके दूसरे देशों में जाकर के बोलते हैं तो निठाह उसको कर सकते हैं कि वो देशद्रोह का, ऐसे को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। ऐसे की सदस्यता लोकसभा का रद्द करने की कार्रवाई करनी चाहिए। देशद्रोही है राहुल गांधी। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को तो देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। किसी भी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं कि भारत के संविधान को बदल दे। भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, इस संविधान को कोई बदल नहीं सकता। इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई भी सरकार आ जाए, भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान का उल्लंघन नहीं हो सकता, संविधान को बदला नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जो कहा है, भारत के खिलाफ जितनी बातें कही है, ऐसे व्यक्ति को तो देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके का बयान विदेशों में जाकर देते हैं, ऐसे लोगों को तो देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। जीतन राम मांझी दरअसल आरक्षण पर बात कर रहे थे और आरक्षण पर बयान देने के क्रम में जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमें जो आरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उस संविधान को कोई बदल नहीं सकता, वो आरक्षण हमसे कोई छीन नहीं सकता। किसी भी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि उस संविधान को बदल दे। और राहुल गांधी जिस तरीके का बयान देते हैं, ये बयान तो देशद्रोहियों का बयान है। ये बयान कोई देशद्रोही ही दे सकता है। विदेशों में जाकर भारत की निंदा करना देशद्रोही का काम है और राहुल गांधी सही मायने में एक देशद्रोही है और उन्हें देशद्रोही साबित भी कर देना चाहिए। आप सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, एनडीए की सरकार है या इससे इतर भी कोई भी सरकार आवे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐसा कील कांटा ठीक करके हमारा संविधान बनाया है और आरक्षण दिया है, इसको कोई माई का लाल छू नहीं सकता है। हटाने की बात तो अलग की बात है। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो दूसरा लोग देश में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ न बोल करके दूसरे देशों में जाकर के बोलते हैं तो निठाह उसको कर सकते हैं कि वो देशद्रोह का काम करते हैं। ऐसे को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। ऐसे की सदस्यता लोकसभा का रद्द करने की कार्रवाई करनी चाहिए। आपने देखा कि साफ तौर पर आरक्षण पर बयान देने के क्रम में जीतन राम मांझी ये कहते नजर आए कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी विदेश में देखे गए। वो विदेश में भारत के नीतियों के खिलाफ बात कर रहे थे, भारत के खिलाफ बात कर रहे थे और इसी को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है कि विपक्ष के नेता, एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति भारत के खिलाफ बातें करते हैं। ऐसे व्यक्ति देशद्रोही हैं और ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित भी कर देना चाहिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।